जो वास्तविक प्रेम होता है मनुष्य को संसार के विषयों से मुक्त करा देता है। प्रेम दो प्रकार के होते हैं। एक प्रेम तो संसार का प्रेम होता है, संसार का प्रेम। आज 63 है तो कल 36 बनना ही पड़ेगा। कबूतर और कबूतरी की तरफ प्रेम होता है, इसको मोह कहते हैं। हम तुमको नहीं छोड़ेंगे ऐसा एक दूसरे को वचन देते, किंतु संसार का वचन कब ध्वस्त हो जाएगा इसकी क्या गारंटी। बहुतों के प्रेम को देखा गया और कौड़ी कौड़ी के लिए प्रेम को टूटते हुए भी देखा गया। प्रेम संबंध बनाने के लिए कितने धन खर्च किए जाते हैं। जो संसार का प्रेम होता है ना, वो धन पर निर्भर करता है, धन पर। जब तक लड़की का बाप धन देता रहेगा प्रेम भाव चलता रहेगा। जब धन देना बंद कर देगा तो वही कन्या शत्रु बन जाती है। उसके लिए वर कन्या की विदाई होने लगती है। नैहर से विदाई हो ही गई, अब ससुराल से विदाई होगी। अब कहाँ जाओगी? अब अंत में वो सोचती है कि कोई उपाय नहीं है तो चलो इसका खानदाने चौपट कर दो। वो क्या करती है? जहर पीकर मर जाती है और जिंदगी भर के लिए वो कलंक उसके जीवन में भोगना पड़ता है। ये संसार का नाटक है ऐसा प्रेम। और एक प्रेम भगवत प्रेम होता है। भगवान कहते हैं एक बार जिसने हमारे चरणों में प्रेम कर लिया वो प्रेम कभी टूटता नहीं। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। संसार का प्रेम ऐसा होता है उसमें गांठ पड़ जाती है। भगवत प्रेम बिना गांठ का होता है। भगवान कहते हैं कि हमारा प्रेमी अगर हमसे हाथ छुपा कर भाग जाए तो भी मैं उसका परित्याग नहीं करता हूं। उसको मैं अपने हृदय में धारण कर लेता हूं सब दिन के लिए। भगवत प्रेम होगा तो कोई नारी को विधवा होने का दोष नहीं लगेगा। वैधव्य दोष तो संसार में लगता है, क्योंकि संसार का प्रेम ऐसा ही है। बालू के कण जैसे नदी के प्रवाह में कभी जुड़ जाते हैं और आगे चलते चलते दोनों बिछुड़ जाते हैं। संसार का प्रेम ऐसा ही होता है। मिल गए तो हाय हाय और बिछुड़ गए तो बाय बाय। ये संसार का प्रेम है। इसलिए अपने जीवन में भगवान के चरणों में वास्तविक प्रेम करने की इच्छा करनी चाहिए। ब्रज की गोपियों का जो प्रेम है वो भागवत प्रेम है। इसलिए उद्धव जैसे महाज्ञानी को भी ब्रज की गोपियों ने छक्का छुड़ा दिया। उद्धव परेशान हो गए। इतने बड़े आत्मज्ञानी होने पर भी उद्धव जी गोपियों के वियोग को समझा नहीं सकते। गए थे कथा सुनाने के लिए और वहां से तो पाठ पढ़ करके आए, प्रेम का पाठ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से कहते प्रभु अब जब भी मेरा अगला जन्म मिले तो वृंदावन में मिले, या भारत की कहीं कोई धरती पर जहां आपकी कथा होती हो, जहां आपकी चर्चा होती हो, जहां वृंदावन बिहारी भगवान श्रीमन नारायण का गुणानुवाद होता हो, उस घर में मेरा जन्म मिले। मनुष्य जोनी में अगर अच्छे कर्म करने के कारण मनुष्य जोनी नहीं मिली
तो कोई कीट पतंग में भी जन्म देना, भोग जोनियों में जन्म देना, किंतु इतनी कृपा जरूर करना कि नाली में भी मेरा जन्म हो, कीड़ा बनकर मैं आऊं, तो भक्तों के घर में रहने का मुझे मौका मिले। जिस घर के लोग विशुद्ध सात्विक आहार करते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, जिस घर के लोग प्रेम सूत्र में बंद करके रहना चाहते हैं, जिस घर में आपका सत्संग होता हो, ऐसे घर में रहने का मौका मिले। मैं ब्रह्मा का पद पाना नहीं चाहता, किंतु उस घर में मैं रहूं जिस घर में आपकी कथा होती हो, जिस घर में चरित्रवान लोग वास करते हो। इस तरह से प्रार्थना की। ये पशु पक्षी भी भगवान से प्रेम करना चाहते, पशु पक्षी भी परमात्मा की ही रचना है। अपने अपने संविधान का पालन तो सब कोई करते हैं, सब, चाहे जिस जोनी में जिसने जन्म लिया, किसी में धारणा शक्ति है, किसी में नहीं है। ब्रज मंडल की ब्रजवालाएं भगवान को अपना पति बनाना चाहती हैं। आप हमारे सर्वस्व हैं, इसके लिए व्रत करती हैं। भगवान को पति बनाने के लिए व्रत किया जाता है। संसार के भटकते हुए प्राणी के लिए व्रत नहीं होते, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। ब्रज की बालाएं कहती है कि भगवान हमारे पति बने। अवस्था है 8 वर्ष की और पति भगवान को बनाना चाहती। इसके लिए ब्रज की बालाएं कात्यायनी व्रत करती है।